लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और मेरे अभिन्न मित्र श्री मनोज जी सिन्हा, श्री दिनेश कुमार सेक्रेटरी जीआईएम, कर्नल आई.एस. थापा प्रिंसिपल जीआईएम, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड जनरल बॉडी और अन्य मेरे साथियों, आज इस इंस्टीट्यूट की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में आप सभी महानुभावों से मिलकर मुझे प्रसन्नता हो रही है और मैं इसे एक सुखद अवसर मानता हूं कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही इफेक्टिव और इनको कहा जाए कि मोस्ट डूअर ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और मेरे मित्र श्री मनोज जी सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताया गया है कि यह इंस्टीट्यूट हमारे देश में माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक यंगेस्ट इंस्टीट्यूट है। फिर भी इसने माउंटेनियरिंग और स्कीइंग में के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है और यहाँ के ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स के रिगरस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, एक्सीलेंट मैनेजमेंट, डिवोशन और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी ने इस संस्थान को देश के अग्रणी संस्थानों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आज माउंटेनियरिंग और एलाइड एक्टिविटीज केवल फिजिकल इंडोरेंस का ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि मेंटल टफनेस और इंथुजियाज्म का भी एक परिचायक बन चुकी है। किसी समय इन एक्टिविटीज में मेल डोमिनेंस देखा जाता था, पर अब वीमेन पार्टिसिपेंट्स की भी संख्या इतनी अच्छी मात्रा में यहां पर अब दिखाई देती है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। इसके अलावा ऐसी खबरें भी मिलती हैं जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहन भी उतनी ही कुशलता से पर्वतारोहण का अपना अभियान ये पूरा करते हैं जितनी कुशलता से सामान्य लोग करते हैं। अरुणिमा सिन्हा के नाम से तो बहुत लोग परिचित हैं, जिन्होंने एम्प्यूटी होने के बावजूद, अपंग होने के बावजूद अपने फर्म डिटर्मिनेशन से असंभव से लगने वाले माउंट एवरेस्ट पर अपने पैर जमा दिए। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संस्थान में सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हैं और यह इस इंस्टीट्यूशन की कॉम्पिटेंस और स्टैंडर्ड को स्वयं यह परिलक्षित करता है। और मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस इंस्टीट्यूट ने एनआईएम उत्तरकाशी के साथ संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट के एक्सपेडिशन में भाग लिया और मैं इस अवसर पर जीआईएम के उन तीनों इंस्ट्रक्टर्स को अपनी ओर से बधाई देता हूं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। और मुझे यह भी सूचित किया गया है कि साउथ फेस से एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली यंगेस्ट विमेन सुश्री शिवांगी इसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट द्वारा उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। सुश्री भवानी, जिन्होंने जीआईएम से ट्रेनिंग प्राप्त किया था, ने गुलमर्ग में आयोजित नेशनल क्रॉस कंट्री स्किलिंग चैंपियनशिप 2022 में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए 1.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में एक स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते। इसी तरह सुश्री जिया आर्यन, जिन्होंने 2022 में लाहौल में आयोजित अंडर 16 स्कीइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता और इन्होंने भी जीआईएम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये सभी न केवल इंस्टीट्यूट के बल्कि हमारे देश के एक रत्न हैं, हम सभी ऐसा मानते हैं। और मुझे बताया गया है कि इन सभी लोगों ने माउंटेनियरिंग से जुड़े इथिक्स, डिसिप्लिन और ट्रेडिशनल वैल्यूज को तो आत्मसात किया ही है, साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी बेहतर प्रयोग कर अपने अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। और प्रसन्नता का विषय मैं इसे कहता हूं और इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि माउंटेनियरिंग से जुड़े एथिक्स एक ओर माउंटेनियर्स को मानवता और भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे एनवायरनमेंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी भी हमें शिक्षा देते हैं। आज दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर जितनी चिंताएं देखी जा रही हैं, पहले उतनी कभी नहीं देखी गई। और यह कारण नहीं है कि हमारी संस्कृति में पहाड़ों, नदियों और पेड़ पौधों को देवत्व की दृष्टि से देखा गया और उन्हें अपना सहचर भी माना गया है। हिमालय पर्वत को किस तरह भगवान शिव और पार्वती से जोड़ा गया है,
आप सभी इससे अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए पर्वत पर चढ़ जाने को हमारे यहाँ किसी प्रकार की विजय का प्रतीक नहीं माना जाता है, बल्कि इसे पर्वत के साथ प्रगाढ़ मैत्री के रूप में देखा जाता है। यह हमारे यहाँ मान्यता है। और आज हम जिस इको सेंसिटिविटी की बात करते हैं, उसके पीछे दरअसल नेचर के साथ इसी पार्टनरशिप की भावना भी निहित है। GIM जैसे संस्थान इस तरह की अवेयरनेस और इको सेंसिटिव टूरिज्म को बढ़ावा देने में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और मुझे खुशी होगी अगर यह इंस्टीट्यूट भविष्य में अपने विभिन्न पर्वतारोहण और साहसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और स्कूली बच्चों को भी माउंटेन्स और माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स से परिचित करा सके और उनमें राष्ट्र प्रेम, साहस एवं ऊर्जा का संचार कर सके। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हम ऐसे एक्टिविटीज को आमजन, खासकर हमारे यूथ के बीच कैसे ले जा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज को उनके बीच ले जाकर हम उनकी लोकप्रियता तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही इससे जुड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सकते हैं और लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके अलावा लोकल कम्युनिटी की सहभागिता बढ़ाने और उनके कल्चर, उनकी वे ऑफ लाइफ से जुड़ने का भी यह एक अच्छा अवसर हमें दे सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय लोग हमारे लिए बस एक शेरपा ही न हो, बल्कि वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता में हमारे सहभागी भी हों। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब इस पर भी विचार करेंगे और देश सेवा में अपने योगदान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में एक दो और बातें मेरे दिमाग में जो आती हैं, जिनकी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। हमारी सरकार अपने विभिन्न क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज रक्षा सामानों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन तक सरकार को किसी निजी क्षेत्र का भरपूर सहयोग मिल रहा है और यह दोनों के लिए यह फायदेमंद भी साबित हो रहा है। मित्रों, कई बार देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में कई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे एक्सपर्टीज और इनोवेशन होते हैं जो पब्लिक सेक्टर में नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। ऐसे में इस संस्थान को और आगे बढ़ाने के लिए क्या हम प्राइवेट सेक्टर से सहयोग प्राप्त करने, उनके साथ मिलकर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं क्या? मैं समझता हूं कि इस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। और यह कदम भी हमारे नागरिकों को माउंटेनियरिंग जैसी एक्टिविटीज से जोड़ने और स्थानीय समृद्धि के लिए सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अंगों द्वारा आमजन को पहाड़ों, पहाड़ी क्षेत्रों और वहां की संस्कृति से जोड़ने के अनेक प्रयास हुए हैं और आगे भी होंगे और इस समय भी हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ समय पहले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सुदूर क्षेत्रों में टूरिस्ट की एक बेसिक सुविधाओं के लिए जगह जगह BRO कैफे की भी व्यवस्था की है। कुछ कैफे को देखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और ये कैफे उन टूरिस्ट को दुर्गम क्षेत्रों से जुड़ने में मदद करेंगे जो सुविधाओं के अभाव में वहां नहीं जा पाते थे। अब इन इलाकों में भी टूरिस्ट के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों की स्थिति में भी सुधार आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पहाड़ी और मैदानी लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो उनके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना स्वाभाविक रूप से पैदा होगी। कहना मैं ये चाहता हूं कि बॉर्डर एरियाज की सुरक्षा और समृद्धि, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए सरकार द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आपकी GIM और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। ऐसे में हमारा पूरा प्रयास हो कि हम अपने संस्थान की प्रगति के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। हम आज यहाँ पेंडिंग इश्यूज का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जैसा मुझे बताया गया है, ताकि यह संस्थान और अधिक सुचारू रूप से अपने काम को कर सके और हम प्रयास करें कि यह इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी पर्वतारोहण संस्थान बने और इस फील्ड में हमारे देश को रिप्रेजेंट करे। मैं आप सभी से आज के एजेंडा आइटम्स पर विचार करने के लिए और उस पर
बात करने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए आग्रह करता हूं। और मैं जिम की स्थापना के 39 वर्ष पूरे हो रहे हैं जो मुझे बतलाया गया। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपकी अनुमति से मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं और इसी में एजेंडा बिंदु भी शामिल है।